ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मैं गणपति महाराज को नमन करती हूँ और माँ पार्वती, भोले शंकर और सभी देवी देवताओं को आमंत्रित करती हूँ कि आप सब आएं और कथा का श्रवण करें और मुझे सहयोग करें। शिव पुराण की श्रवण विधि तथा श्रोताओं के पालन करने योग्य नियमों का वर्णन बताया है इसमें, और कुछ संक्षिप्त में बताया है कि हमें कैसे शिव पुराण का पठन करना चाहिए और श्रवण करना चाहिए। तो शौनक जी कहते हैं कि महाप्राज्ञ व्यास शिष्य सुत जी, आपको नमस्कार। आप धन्य हैं और शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं। आपके महान गुण वर्णन करने योग्य हैं। अब आप कल्याण में शिव पुराण की श्रवण विधि करने का उपाय बताएं, जिससे कि सभी श्रोताओं को संपूर्ण उत्तम फल की प्राप्ति हो सके। सूत जी ने कहा, मुने शौनक, अब मैं तुम्हें संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए शिव पुराण की श्रवण विधि बता रहा हूँ। पहले किसी ज्योतिषी को बुलाकर दान मान से संतुष्ट करके अपने सहयोगी लोगों के साथ बैठकर बिना किसी विघ्न बाधा की कथा की समाप्ति होने के उद्देश्य से शुद्ध मुहूर्त का अनुसंधान कराएं और प्रयत्नपूर्वक देश देश में स्थान स्थान पर यह संदेश भेजें कि हमारे यहाँ शिव पुराण की कथा होने वाली है। अपने कल्याणकारी इच्छा रखने वाले लोगों से उसे सुनने के लिए अवश्य पधारना चाहिए। कुछ लोग भगवान श्री हरि की कथा से बहुत दूर चले गए हैं। कितने ही स्त्री शूद्र आदि भगवान शंकर की कथा के कीर्तन से वंचित रहते हैं। उन सबको भी सूचना हो जाए, ऐसा प्रबंध हो जाए कि देश विदेश में भगवान शिव के भक्त हों और तथा शिव कथा के कीर्तन और श्रवण के उत्सुक हों। उन सबको आदरपूर्वक बुलवाना चाहिए। आए हुए लोगों का सब प्रकार से आदर सत्कार करना चाहिए। शिव मंदिर में कथा सुनने के लिए वन प्रांत तीर्थ में अथवा घर में शिव पुराण को कथा सुनने के लिए स्थान का निर्माण करना चाहिए। केले के पत्तों से सजावट, बहुत ही सुंदर आसन, कथा मंडप को तैयार करें और उसे सब ओर से फल पुष्प आदि से सुंदर चंदोवे से अलंकृत करें और ध्वजा पताका लहराकर तरह तरह के सामानों से बहुत ही सुंदर शोभा संपन्न बना दें। भगवान शिव के प्रति सब प्रकार से उत्तम भक्ति करनी चाहिए। वही सब तरह से आनंद का विधान करने वाली है। परमात्मा भगवान शंकर के लिए दिव्य आसन का निर्माण करना चाहिए और दिव्य आसन का कथावाचक के लिए भी एक ऐसा आसन बनाना चाहिए जो उनके लिए सुखद हो सके और उन्हें नियम पूर्वक कथा सुनने वाले और श्रोताओं के लिए भी यथा योग्य सुंदर स्थानों की व्यवस्था करनी चाहिए और अन्य लोगों के लिए भी साधारण स्थान रखने चाहिए, जिसके मुख से निकली हुई वाणी देहदारियों के लिए कामधेनु के समान अभिष्ट फल देने वाली होती है। उस पुराण वेता विद्वान वक्ता के प्रति तुच्छ बुद्धि कभी नहीं करनी चाहिए। संसार में जन्म तथा गुणों के कारण बहुत से गुरु होते हैं, परंतु उन सब में पुराणों के ज्ञाता विद्वान ही परम गुरु ज्ञान माना गया है। पुराण वेता पवित्र, तक्ष, शांत, ईर्ष्या पर विजय प्राप्त पाने वाले साधु और दयालु होना चाहिए। ऐसा प्रवचन कुशल विद्वान और इस पुण्यमय कथा को कहे। सूर्योदय से आरंभ करके 3:30 पहर तक उत्तम बुद्धि वाले विद्वान को, पुरुष को शिव पुराण की कथा सम्यक रीति से बाँचनी चाहिए। मध्याह्न काल में 2 घड़ी तक बंद रखनी चाहिए, जिससे कथा कीर्तन से अवकाश पाकर मल मूत्र का त्याग करके कथा प्रारंभ के दिन से 1 दिन पहले व्रत कर लेना चाहिए और वक्ता को शौर करा लेना चाहिए। जिन दिनों कथा हो रही हो उन दिनों प्रयत्नपूर्वक प्रातःकाल का सारा नित्य क्रम संक्षेप से ही कर लेना चाहिए। वक्ता के पास उसकी सहायता के लिए विद्वान स्थापित करना चाहिए। वह भी सब प्रकार के संशयों से निवृत्त करने में समर्थ लोगों को समझाने में कुशल तथा आने वाले विघ्नों की निवृत्ति के लिए गणेश जी का पूजन करना चाहिए।
कथा के स्वामी भगवान शिव की तथा विशेषत शिव पुराण की पुस्तक की भक्ति से पूजा करें और तत्पश्चात उत्तम बुद्धि वाले श्रोता तन मन से बुद्धि शुद्ध प्रसन्न चित्त आदर पूर्वक शिव पुराण की कथा सुने। जो वक्ता और श्रोता अनेक प्रकार के कर्मों से भटक रहे हों, काम आदि 6 विकारों से युक्त हो, स्त्री में आसक्ति रखते हो, पाखंडपूर्ण बात करते हो, वो पुण्य के भागी नहीं होते। जो लौकिक चिंता तथा धन एवं पुत्र आदि का श्रोता श्रद्धा और भक्ति से युक्त होते हैं, दूसरे कर्मों में मन नहीं लगाते, मौन पवित्र एवं उद्देश्य शून्य होते हैं, वे ही पुण्य के भागी होते हैं। सूची बोले, शौनक, अब शिव पुराण सुनने का व्रत लेने वाले पुरुषों के लिए जो नियम है उन्हें भक्ति पूर्वक सुनो। नियम पूर्वक इस श्रेष्ठ कथा को सुनने के बिना किसी विघ्न बाधा के उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो लोग दीक्षा से रहित हैं उनका कथा श्रवण में अधिकार नहीं है, अतः मुने कथा सुनने की इच्छा वाले सब लोगों को पहले वक्ता से दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। जो लोग नियम से कथा सुने उनको ब्रह्मचर्य से रहना, भूमि पर सोना, पत्तल में खाना, प्रतिदिन समाप्त होने पर ही अन्न ग्रहण करना चाहिए। जिसमें शक्ति हो वह पुराण की समाप्ति तक उपवास करके शुद्धता पूर्वक भक्ति भाव से उत्तम शिव पुराण को सुने। इस कथा का व्रत लेने वाले पुरुष को प्रतिदिन एक ही बार हविष्य अन्न भोजन करना चाहिए। जिस प्रकार से कथा भोजन श्रवण का नियम सुखपूर्वक सज सके वैसे ही करना चाहिए। गरिष्ठ अन्न, दाल, जला अन्न, सेम, मसूर, भाव दूषित बासी अन्न को खाकर कथाव्रती पुरुष कभी कथा को न सुने। जिससे कथा का व्रत ले रखा हो वह पुरुष प्याज, लहसुन, हींग, गाजर, मोदक, मादक वस्तु और आमिष कही जाने वाली वस्तुओं को त्याग दे। कथा का व्रत लेने वाला पुरुष काम, क्रोध आदि 6 विकारों को, ब्राह्मणों को की निंदा को तथा पतिव्रता साधु संतों की निंदा को भी त्याग दे। कथाव्रती पुरुष प्रतिदिन सत्य, शौच, दया, मौन, सरलता, विनय तथा हार्दिक उदारता और इन सद्गुणों का सदैव अपनाए रहे। श्रोता निष्काम हो या सकाम वह नियम पूर्वक कथा सुने। सकाम पुरुष अपनी अभिष्ट कामना को प्राप्त करता है और निष्काम पुरुष मोक्ष पा लेता है। संतान रहित पुरुष भी इस उत्तम कथा को सुने। काक, बंध्या आदि जो 7 प्रकार की दुष्टा स्त्रियां हैं वे इस कथा का जिसका गर्भ गिर जाता है वह इन सभी को शिव पुराण की उत्तम कथा सुननी चाहिए। मुने, स्त्री हो या पुरुष सबको यत्नपूर्वक विधि विधान से शिव पुराण की यह कथा उत्तम कथा सुननी चाहिए। इस तरह शिव पुराण की कथा का पाठ और श्रवण संबंधी यज्ञोत्सव की समाप्ति होने पर श्रोताओं को भक्ति एवं प्रज्ञपूर्वक भगवान शिव की पूजा की भांति पुराण पुस्तक की भी पूजा करनी चाहिए। तदंतर विधि पूर्वक वक्ता का भी पूजन आवश्यक होता है। पुस्तक को आच्छादित करके नवीन एवं सुंदर बैग बस्ता बना ले और उसे बांधने के लिए दृढ़ दिव्य डोरी लगाएं और उसका विधिवत पूजन करें। मुनिश्रेष्ठ, इस प्रकार महान उत्सव के साथ पुस्तक और वक्ता की विधिवत पूजा करके वक्ता की सहायता के लिए स्थापित हुए पंडित का भी उसी के अनुसार धन आदि के साथ में सत्कार करें। वहाँ आए हुए ब्राह्मणों को अन्न, धन, दाने आदि का दान करें। साथ ही गीत, वाद्य, नृत्य आदि के द्वारा महान रचना उत्सव का रचना रचाएं। मुने, यदि श्रोता विरक्त हो तो उसके लिए कथा समाप्ति के दिन विशेष रूप से गीता का पाठ करना चाहिए, जिसे श्री रामचंद्र जी के प्रति भगवान शिव ने कहा है कि यदि श्रोता गृहस्थ हो तो उसे बुद्धिमान को उस श्रवण कर्म की शांति के लिए शुद्ध हविष्य द्वारा होम करना चाहिए। मुने, रुद्र संहिता के प्रत्येक श्लोक द्वारा होम करना उचित है अथवा गायत्री मंत्र से होम करना चाहिए, क्योंकि वास्तव में यह पुराण गायत्री में ही है, अथवा शिव पंचाक्षर मूल मंत्र से हवन करना उचित है। होम करने की शक्ति न हो तो विद्वान पुरुष यथाशक्ति हवनीय हविष्य का ब्राह्मण को ध्यान करें। न्यूनता अतिरिक्त दोष को शांति के लिए भक्ति पूर्वक शिव सहस्त्र नाम का पाठ अथवा श्रवण करें और इससे सब कुछ सफल होता है और संशय नहीं है कि तीनों लोकों में उससे बढ़कर कोई वस्तु नहीं है। कथा श्रवण संबंधी व्रत को पूर्णता पूर्वक सिद्धि के लिए 11 ब्राह्मणों को मधु मिश्रित खीर भोजन कराए और उन्हें दक्षिणा दे। युक्ति शक्ति हो तो 3 तोले सोने का सुंदर सिंहासन बनवा उस पर उत्तम अक्षरों में लिखी हुई अथवा
शिव पुराण की पोथी विधि पूर्वक स्थापित करें। तत्पश्चात पुरुष उसकी आवाहन आदि विविध उपचारों से पूजा करके दक्षिणा चढ़ाएं। फिर जितेंद्रिय आचार्य का वस्त्र, आभूषण एवं गंध आदि से पूजन दक्षिणा सहित वे पुस्तक उन्हें समर्पित कर दें। उत्तम बुद्धि वाला श्रोता इस प्रकार भगवान शिव के संतोष के लिए पुस्तक का दान करे। शौनक, इस पुराण के उस दान के प्रभाव से भगवान शिव का अनुग्रह पाकर पुरुष भव बंधन से मुक्त हो जाता है। इस तरह विधि विधान का पालन करने पर श्री संपन्न शिव पुराण संपूर्ण फल को देने वाला तथा भोग और मोक्ष का दाता होता है। मुने, शिव पुराण का वह सारा महात्म्य जो संपूर्ण अभीष्ट को देने वाला है, मैंने उन्हें कह सुनाया। अब और क्या सुनना चाहते हो? श्रीमान शिव पुराण समस्त पुराणों के भाल का तिलक माना गया है। यह भगवान शिव को अत्यंत प्रिय और रमणीय तथा भव रोग का निवारण करने वाला है। जो सदा भगवान शिव का ध्यान करते हैं, जिनकी वाणी शिव के गुणों की स्तुति करती है, जिनके दोनों कान तथा उनकी कथा सुनते हैं और जीव जगत में उन्हीं का जन्म लेना सफल है, वे निश्चय ही संसार सागर से पार हो जाते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के समस्त गुण जिनके सच्चिदानंदमय स्वरूप का कभी स्पर्श नहीं करते, जो अपनी महिमा से जगत के बाहर और भीतर भी भाषा समान है तथा मन के बाहर और भीतर वाणी एवं मनोवृत्ति रूप में प्रकाशित होते हैं, वे अनंत आनंद घन स्वरूप परम शिव की शरण लेता हूँ। शिव की मैं शरण लेता हूँ। तो ते जन्म भाजा कलु जीवलों के ये वै सदा ध्ययन्ति विश्वनाथम वाणी गुणा स्तोति कथाम श्रोणोति श्रोत्रद्यम ते भव मुत्तम रंति। आप सभी ने जाना कैसे एक शिव की, जब हम शिव पुराण कथा रखते हैं तो क्या क्या हमारे लिए नियम होते हैं और क्या क्या हमें सावधानी बरतनी चाहिए। तो मैं आप सबको बधाई देती हूँ कि आपने ये कथा सुनी और इसके नियम सुने। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और भोले शंकर का हम लोग नियमित हमारा जाप चलता रहना चाहिए, मानसिक जाप चलता रहना चाहिए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।